मास बाई वॉल्यूम परसेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि 100 ml घोल में वास्तव में कितना पदार्थ घुला है? मान लीजिए 100 ml पानी में 5 ग्राम ग्लूकोज मिलाया गया। इसी मात्रा को W/V% द्वारा व्यक्त किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि द्रव्यमान और आयतन को जोड़कर प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। पार्ट्स पर मिलियन या ppm। यदि किसी झील के 10 लाख भाग पानी में केवल 5 भाग प्रदूषक है तो वैज्ञानिक इसे कैसे व्यक्त करते हैं? यही काम आता है पार्ट्स पर मिलियन या ppm। ppm हमें अत्यंत सूक्ष्म मात्रा को मापने में सहायता करता है और पर्यावरण विज्ञान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मोल फ्रैक्शन। जब दो पदार्थ मिलाए जाते हैं तो कौन सा पदार्थ मिश्रण में कितना हिस्सा रखता है? उदाहरण के लिए यदि 2 मोल A और 3 मोल B हो तो A का हिस्सा कितना होगा? यही बताता है मोल फ्रैक्शन, जो मिश्रण में प्रत्येक घटक के वास्तविक अनुपात को दर्शाता है। मास बाई वॉल्यूम परसेंट, ppm, मोल फ्रैक्शन 3 महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। आसान उदाहरण, सार्वत्रिक और परीक्षा उपयोगी उदाहरण के साथ चलिए शुरू करते हैं। मास परसेंटेज बाई वॉल्यूम परसेंटेज is the mass of solute present in 100 ml of solution. It means mass percentage by volume percent W/V% is the mass of solute present in 100 ml of solution. It means यदि हम कहें तो जब किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय या सोल्यूट का द्रव्यमान ग्राम में बताया जाता है तो उसे मास वॉल्यूम परसेंट या W/V% कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में यदि हम जानना चाहें तो इट टेल्स अस हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ए सब्सटेंस आर डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है सरल शब्दों में जब हम कहें तो 100 ml घोल में कितने ग्राम पदार्थ घुला है, यही W/वॉल्यूम प्रतिशत कहलाता है, अर्थात मास बाई वॉल्यूम प्रतिशत कहलाता है। जब हम इसका फार्मूला लिखते हैं तो मास बाई वॉल्यूम प्रतिशत का जब फार्मूला लिखते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट्स इन ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। और कितने में होता है? 100 ml मिलीलीटर में 100 ml सॉल्यूशन। इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 5 ग्राम NaCl को 100 ml बिलियन में घोला गया। इसका आंसर कैसे देंगे? 5 ग्राम ये क्या है? सॉल्यूट है। 100 ml ये क्या है? सॉल्यूशन है, मिलीलीटर में है। तो W/V% इज इक्वल टू फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 5 ग्राम, 5 ग्राम। और इसमें घोला गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मान कितना है? 100 ml, अर्थात 5/100 इंटू 100। ये 100 कैंसिल हो गया, अर्थात द्रव्यमान और वॉल्यूम प्रतिशत का मान 5 आ गया। कितना? 5%। अगला क्वेश्चन, 10 ग्राम ग्लूकोज को 200 ml बिलियन में घोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 ग्राम ग्लूकोज को 2 ग्राम अर्थात सोल्यूट है, 200 ml अर्थात वॉल्यूम है। फार्मूला लिखिए मास अपॉन वॉल्यूम अर्थात मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 2 ग्राम, अर्थात ये क्या है? ये सोल्यूट है, मास ऑफ सोल्यूट जिसको घोला जा रहा है बिलियन में, और बिलियन का आयतन 200 ml इंटू 100। कट गया दोनों जीरो, कितना आ गया? यहाँ आ गया कितना? 1। यदि यही कर इसी में हम 10 ग्राम कर दें और वॉल्यूम यही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml रहे, अर्थात बिलियन का आयतन 200 ml रहे और सॉल्वेंट या 2 ग्राम ग्लूकोज ये है, तब कैसे लगाया जाएगा? बस वही फार्मूला W/V अर्थात मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट का मान 10 ग्राम में इंडिकेट किया जाएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 मिलीलीटर में, यहाँ पर 100 मिली, तो काट दीजिए, कट गया। तो 1 2 2 5 10 अर्थात 5 या 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 15 ग्राम KCl को 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 600 ml बिलियन में घोला गया। 15 ग्राम KCl को 600 ml मिलीलीटर बिलियन में घोला गया। इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा? फार्मूला लिखें, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट का मान 15 ग्राम में लिखा जाएगा
और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मान 600 ml इंटू 100। देखें, इसको काट दें, कितना आया, दोनों जीरो कट गया, एक का मान तो ऐसे ही रहेगा। अब देखते हैं 15/16, यहाँ कितना लिखा जाएगा, 3 दूना 6, 3 विद्या कितना आ गया 5/2 या 5/2 इज इक्वल टू 2.5। मास बाय वॉल्यूम परसेंट का जिक्र हमने किया, जो कि न्यूमेरिकल में बहुत सिंपली रूप से W/वॉल्यूम परसेंट को निकाला जाता है, जिसमें एक सॉलिड होता है और दूसरा लिक्विड होता है। बहुत सिंपली तरीके से निकाल दिया जाता है। 100 ml में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बताया जाता है। तो ये पॉइंट बहुत सिंपल लगा, लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। व्हाट इज ppm, जिसको बोला जाता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। व्हेन ए सोल्यूट is present in a very small or trace amount, its concentration is expressed in parts per million or ppm. It means जब किसी पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है तब उसकी सांद्रता को ppm में व्यक्त किया जाता है या पार्ट मिलियन में व्यक्त किया जाता है। वही है हमारी कहने का अर्थ। When a solid is present in very small or trace amount, बहुत ही कम मात्रा में होता है तब उसकी सांद्रता its concentration is expressed, इसकी सांद्रता किसमें व्यक्त की जाती है, इन पार्ट्स पर मिलियन। हमने लिखा है पार्ट्स पर मिलियन। व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ए वेरी स्मॉल, बहुत ही कम मात्रा में होता है उसे, या ट्रेस मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, तो इट्स कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड, इसकी सांद्रता व्यक्त की जाती है इन पार्ट्स पर मिलियन या ppm में व्यक्त किया जाता है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें, तो ppm या पार्ट्स पर मिलियन tells us how many parts of a substance, how many parts of substance। अर्थात सरल शब्दों में जब कहेंगे तो कहने का मतलब है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सब्सटेंस, उस पार्ट का, उस भाग का कितना भाग जो है। अर्थात ppm tells us how many parts of a substance are present in 1 million parts of the solution। कहने का अर्थ है कि 10 लाख भागों में विलेय के कितने भाग हैं, उसे ppm कहते हैं। सरल शब्दों में 10 लाख भागों में वह छोटा सा छोटा पार्टिकल या सब्सटेंस, अर्थात 10 लाख भागों में विलेय के कितने भाग हैं, उसे हम ppm कहते हैं। ppm tells us, ppm हमें बताता है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के कितने भाग हैं, आर प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। 1 मिलियन अर्थात 10 लाख अर्थात 10⁶ कितने पार्ट हैं, ये बताता है। आइए चलते हैं, हम एग्जांपल पर चलते हैं, क्वेश्चन पर। उसके पहले हम ppm पार्ट्स पर मिलियन को कैसे निकाला जाता है, इसमें भी वही बात है, मास ऑफ सोल्यूट अर्थात विलेय की मात्रा अपान मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान, बटे विलयन का द्रव्यमान इनटू कितने पार्ट में 10 लाख में 10⁶ 10 लाख है। आप इसका प्रयोग न्यूमेरिकल में भी करेंगे, जैसे 2 मिलीग्राम पॉल्यूटेंट 1 किलोग्राम पानी में मिला है। एग्जाम्पल पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 मिलीग्राम पॉल्यूटेंट मिक्स विथ 1 kg वाटर। 2 मिलीग्राम पॉल्यूटेंट प्रदूषक जो है मिक्स जा रहा है 1 किलोग्राम वाटर में, तो 1 किलोग्राम वाटर में। तो ppm निकालने के लिए क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट जो मिलाया जा रहा है, और जिसमें मिल रहा है तो विलयन होगा उसका, तो मास ऑफ वॉल्यूम लिखिए, तो मास ऑफ वॉल्यूम 1 किलोग्राम वाटर, बस 1 किलोग्राम वाटर, इसको मिलियन में तोड़ दीजिए, मतलब 10 लाख में तोड़ दीजिए, तो ये 10 लाख, 10⁶ ये भी है, 10⁶ है, तो ये इतना उत्तर आ गया। ऐसे ही अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हम 5 किलोग्राम नमक को या NaCl को मिक्स करते हैं विद 2 किलोग्राम वाटर के साथ, जल के साथ, तो आपको क्या निकालना है, ppm पार्ट्स पर मिलियन। क्या निकालेंगे, सोल्यूट ऑफ मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे लिखेंगे मास ऑफ वॉल्यूम। तो मास ऑफ सोल्यूट जो मिलाया जा रहा है, और मास ऑफ वॉल्यूम जिसमें मिल रहा है, तो मिलाया क्या जा रहा है, 5 किलोग्राम नमक को मिलाया जा रहा है 2 किलोग्राम पानी में, तो सोल्यूट 5 किलोग्राम हो गया।
और ये 5 किलोग्राम है, और जो वाटर है 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम है। तो अब जिसमें मिलाया जा रहा है तो उसको पार्ट्स में एक छोटा से छोटा भाग लीजिए, तो मिलाया जा रहा है। और यहाँ क्या लिखेंगे, 10 10 लाख में तोड़ना है, 10 लाख में सबसे छोटे पार्ट में तोड़ना है, इसको भी तोड़ लीजिए। तो उसी जैसे 2 है तो ये भी 20 लाख हो जाएगा। 6 जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, ये 6 जीरो है, ये तो 6 जीरो तो इसमें भी पूरा कर गया, बचा क्या, 5/2 अर्थात 2.5 पीपीएम इसका मान हो गया। इसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं, यहाँ सॉल्यूट कौन है, 10 मिलीग्राम मेटल को किसमें मिलाया जा रहा है, 5 किलोग्राम मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तो वही सूत्र लिखना है, पीपीएम बराबर सोल्यूट कौन है जो मिलाया जा रहा है, तो मिलाना कितना है 10 मिलीग्राम, और मिल किसमें रहा है, विलेज मास ऑफ किसमें मिलाया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है 5 किलोग्राम सॉइल में। और यहाँ सबसे छोटे से छोटा पार्ट तोड़ लीजिए 10⁻⁶। अब इसको भी कन्वर्ट कर लो, जो बिलियन का मान है तो कन्वर्ट कर देते हैं, एक का मान कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें भी 5 है तो 50 लाख लीजिए, 10 लाख का हो रहा है ना, तो इसको 50 लाख कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 50 लाख, 10 बढ़ाते 6, ये तो कट गया, एक बचा है सर नथिंग, किसी में मल्टीप्लाई करेंगे, एक 10 × 10 वही अंक आएगा। अब यहाँ कितना आया, 5 × 5 5 × 10 अर्थात 2 पीपीएम, ये आंसर आ गया। उसी प्रकार से 50 मिलीग्राम गैस को 25 किलोग्राम एयर में मिलाया जा रहा है, तो मिलाया कौन जा रहा है, 50 मिलीग्राम गैस को, तो पीपीएम, पीपीएम बराबर सोल्यूट है 50 मिलीग्राम, और मास ऑफ वॉल्यूम क्या है, किसमें मिलाया जा रहा है, 25 किलोग्राम एयर में मिलाया जा रहा है, तो 25 किलोग्राम एयर इंटू 10⁻⁶। अब इसको भी लिखो, कितना अंक हमको बढ़ाना, ये 25 है, तो आगे जो है कितना निकलना है, अब 10 उठाते हैं 10 लाख में, तो 10 लाख में यहाँ उसी का मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, 25 लाख हो गया। अच्छा तो कैंसिल करो, 25 है तो 25 × 50 पीपीएम। तो इस तरीके से जो है पीपीएम निकाला जाता है। अगला पॉइंट है मोल फ्रैक्शन, जिससे हम एक्स से एसआई से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इट मींस किसी मिश्रण में किसी घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। यदि हम सरल शब्दों में समझें तो इट टेल्स अस व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मोल्स बिलोंग्स टू द पार्टिकुलर कंपोनेंट, अर्थात कुल मोलों में से किसी एक पदार्थ का हिस्सा है, यही मोल फ्रैक्शन कहलाता है। कुल मोलों में से एक पदार्थ का हिस्सा ही क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। चाहे आप मोल फ्रैक्शन क्या है, तो मोल फ्रैक्शन किसी मिश्रण में किसी घटक के मोलों की संख्या है, या मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन है, अर्थात किसी मिश्रण में किसी घटक के मोलों की संख्या। मोल्स फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, अर्थात किसी मिश्रण में किसी घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं, या टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, वही रेशियो ही है। तो यदि आप सरल शब्दों में कहना चाहें तो कुल मोलों में से किसी एक पदार्थ का कितना हिस्सा है, यही मोल फ्रैक्शन कहलाता है। इस पर हम देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला जो है XA इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB, अर्थात यहाँ क्या है, NA और AB। उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2 मोल A और 3 मोल B, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 2 मोल A और 3 मोल B, तो जब हम XA का मान निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन का मान निकालेंगे, तो यहाँ 2 मोल ऊपर चला जाएगा। सूत्र क्या है, NA प्लस NB, तो दोनों को जोड़ना है,
इसमें ये जुड़ रहा है, इसका मोल, इसी एक भाग का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो यानी अर्थात हम निकालेंगे 2/2 + 3, इसी एक भाग कितना आएगा 2/5। अगर 2/5 लिखा है तो यहाँ 10 बढ़ाएंगे तो 5 और 20, 0। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 4 मोल A एंड 6 मोल B। निकालिए, आप मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लगाएंगे। ए का मान है, चलिए लिखते हैं 4/B का मान, B का मान 6 लिखिए। अब यहाँ दोनों को जोड़ना होगा, ए और बी को, NA और NAB, फार्मूला हमने बता दिया। 4 प्लस ये हो गया 4 × 10, काट दीजिए, 2/5 आ गया। आंसर कितना आया 0.40। डिवाइड कर दीजिए। उसी प्रकार से हम इसको देखते हैं 5 मोल, 5 और 5 और 5, 5 मोल A 5 मोल B। फ्रैक्शन निकाला है, किसी एक भाग का निकालना है, दोनों को तो पता नहीं, किसी एक भाग का निकाल रहे हैं। 5/10 काट दीजिए। उसी प्रकार से 3 मोल A 7 मोल B, 3 मोल 7, 3 10, इसका निकालिए। अब आगे का भाग दीजिए, देखिए 0.30। अगला 8 मोल A 2 मोल B, 8 मोल A, 8 को यहाँ भी लिखिए, 2 मोल कितना है 8 × 10 10 10। आप देखते हैं, डिवाइड करें, कितना आया 0.80। चलते हैं नीट और जी में जो क्रिटिकल न्यूमेरिकल होते हैं उसके बारे में। क्वेश्चन अच्छा है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। तो यहाँ पहले हम जो सॉल्यूशन मोल्स ऑफ ग्लूकोज का निकालेंगे। सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ ग्लूकोज का निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज का तो कितना है 18 ग्राम, 18 ग्राम। और ग्लूकोज का कितना है 180, तो कितना हो गया, ये हो गया 0.1 मोल हो गया। उसके बाद आपको निकालना है मोल्स ऑफ वाटर का, मोल्स ऑफ वाटर का। तो वाटर का निकालेंगे, तो वाटर का तो ये कितना है 180, और वाटर का कितना होता है H2O 18, ये कितना हो गया 10 या 10 मोल। अब जो है इसका ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का निकालते हैं। तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका कितना आया ग्लूकोज का 0.1/0.1 + 10 = 0.1/10.1। अब इसका निकालिए, ये लगभग 0.009 आएगा, 0.009 करके देखिएगा मोल फ्रैक्शन। याद रखने की ट्रिक क्या है, द्रव्यमान आयतन परसेंट 100 ml में कितने ग्राम, ppm में 10 लाख भागों में कितने भाग, मोल फ्रैक्शन कुल मोलों में किसी एक पदार्थ का हिस्सा। थैंक यू।